अनदर गेमिंग वीडियोस। आज हम वापस आ गए हैं हमारे माइनक्राफ्ट में, वो भी टेक्नो गेमर्स वर्ल्ड। आज अपन करने वाले हैं कुछ ज़्यादा ही माइनिंग, वो भी नेदरराइट की। एशियन डेबिल्स माइन करने वाले हैं आज अपन 11 स्टैक। हाँ तो चलो नेदर में चलते हैं। एक सेकंड इन्वेंटरी क्लियर कर लूँ और कुछ शल्कर रख ले रहा। एक शल्कर रख ले लो, एक शल्कर बॉक्स रख रहा हूँ। एक काम करता हूँ 20 पूरा शल्कर भर के ले लेता हूँ तो सही है ना। बल्कि कंबोडिया में मौजूद खा लिए, चल तू चलेगा मेरे साथ। इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम बहुल देश में आज भी 9वीं सदी का ब्रह्मा विष्णु और महेश का मंदिर शान से चलो इसको तोड़ देते हैं। सेकंड मेरे चेस्ट में भी तो एक शल्कर तोड़ना क्यों है। के वो दस्तावेज भी दिखाएंगे जिन्हें देखकर शायद आप अपनी आंखों पर यकीन न कर पाए। और सबसे बड़ा सवाल, प्लीज, यदि हम इतने विशाल वो और दिक्कत शक्तिशाली मेरी थे, है। तो हमारी ये अजेय दीवारें कैसे ढह गई, कैसे टूट गया अखंड वहाँ भारत। पर एक जगह लगा तो आज लूंगा। के इस वीडियो में हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि विज्ञान, तो चलो भूगोल नेदर और चलते हैं। प्रमाणिक इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें शायद जानबूझकर धुंधला कर दिया गया। अफगानिस्तान के छिनने से लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के खून नहीं है तो ये लाइट का यूज करो। श्रीलंका तक के अलग होने की पूरी सच्ची मेरे पास और सिर्फ डार्क कहानी आज पोटैटो आपके है। सामने आलू होगी। खाओगे? इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि असली अखंड भारत वीडियो पूरा देखने पर ही समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है असली अखंड भारत। खाना है, ले खा लिया ना बस। देखा क्या सेफ लैंडिंग है। नमस्कार मित्रों, मैं आनंद मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम अखंड भारत की सच्चाई जानने वाले हैं, जो धरती का वो टुकड़ा है जिसका जिक्र वेदों, ग्रंथों और पुराणों में बहुत विस्तार से किया गया है। लेकिन प्राचीन काल का वह भारत आज के भारत जैसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि 1000 साल पहले इसे जम्बू सब द्वीप के नाम लगेंगे से अब जाना मेरे जाता पीछे। था। मार्कंडेय पुराण के अनुसार उस समय पूरी पृथ्वी 7 द्वीपों यानी 7 महाद्वीपों में बंटी हुई थी। इन 7 द्वीपों में से जम्बू द्वीप सबसे खास माना जाता था, क्योंकि प्राचीन काल में जम्बू द्वीप एकमात्र ऐसा द्वीप था जहां इंसानों के रहने के लिए सबसे उचित जलवायु और वातावरण था। बाहर कैसे निकल गया? वायु पुराण के अनुसार त्रेता युग में यानी भगवान राम के जन्म से भी हजारों साल पहले महाराज प्रियव्रत ने संपूर्ण धरती को 7 महाद्वीप वही अभी मैं उसको वीसी पे कॉल करना है। डिस्कॉर्ड काल के ऐतिहासिक दस्तावेजों पर हम नजर डालते हैं तो हिंदुस्तान की एक बहुत ही स्पष्ट और चौंकाने वाली तस्वीर उभर कर सामने आती है। मैं रोज वीसी में आता हूँ इन दोनों सर्वर्स में। शुरू हुआ तब सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द की स्पष्ट भौगोलिक सीमाएं तय की गई। चल रहा है। सदी में गुलाम वंश लॉबी तो नहीं, इल्तुतमिश के दौर में लॉबी नहीं। अफगानिस्तान के घोर शहर के रहने वाले एक मशहूर इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज जो झानी ने डिस्कॉर्ड किताब तबकात-ए-नासिरी में जॉइन साफ वॉइस तौर पर बताया कि हिंदुस्तान मैंने हटा दिया। काबुल, कंधार, गजनी और घोर तक जाती हैं। वक्त आगे बढ़ा और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जीतने के बाद जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने खुद को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया।
रुख करते हैं हमारे पड़ोसी नेपाल की घंटी ओर। बज रही है खाली मान्यताओं के अनुसार नेपाल खाली। को देवघर कहा जाता था और रामायण की माता सीता का जन्म यार स्थल कोई मिथिला मैंने एक आध वेटर लगाया था यार। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ इधर होएगा। जो इसी क्षेत्र का हिस्सा था। यहाँ 1560 ईसा पूर्व से ही इधर भी हिंदू नहीं राजाओं का है। शासन रहा है। ब्रिटिश काल में एंग्लो इधर नेपाली युद्ध के बाद मैं ये ब्रिटिश प्रभाव आश में आया बीट है थोड़ा और बना 1923 लूंगा। की संधि के तहत रेड इसे एक स्वतंत्र देश का दर्जा खाली। मिल गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें साल मीट है, 2008 मीट तक है, नेपाल नहीं दुनिया खाऊंगा। का एकमात्र मीट हटा हिंदू दो। राष्ट्र था। अखंड भारत के पूर्वी हिस्से की बात करें तो म्यांमार, जिसे प्राचीन काल में ब्रह्मदेश पोटैटो या बर्मा कहा जाता था, नहीं चाहिए भाई साहब, पोटैटो तो अपना चाहिए ही नहीं। सम्राट अशोक के काल में यह बौद्ध धर्म पोटैटो अलग और रख दो। संस्कृति का मुख्य केंद्र बना। आलू दिखने ही नहीं चाहिए। अंग्रेजों ने इसे 1937 में भारत से अलग कर दिया। इसी तरह भूटान इसमें भी नहीं है। जिसे प्राचीन विदेह जनपद का अंग माना जाता है, वाह, उसे भी थोड़ी ब्रिटिश ब्रेड। संधियों जैसे लाइट। 1865 की सिंचुला संधि के जरिए भारत से अलग किया गया। 1818 तो चलो अभी मेरे पास में मीट है, थोड़ा बना ले रहा। और 1935 में भारत से अलग कर दिया, जिसे अंततः 4 फरवरी बन रही है 1948 को पूर्ण स्वतंत्रता ब्रेड। मिली। लेकिन सबसे बड़ा और ब्रेड। जख्म तो 15 अगस्त 1947 को मिला, जब पाकिस्तान के रूप में भारत के 2 हाथ काट दिए गए। ये बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि दिलों का था, जिसमें लाखों बेगुनाह लोगों ने अपनी चलो यार काश थोड़ी और होता भी। 1971 में इसी पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा भारत की सहायता से स्वतंत्र होकर बांग्लादेश बना। इस तरह पिछले अरे यहाँ से 2500 चलते हैं। सालों में भारत से लगभग 24 देश अलग हो चुके हैं। हाल में इस पूरी रिसर्च के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या अखंड भारत फिर से बन सकता है? चलो आज के राजनीतिक हालातों को देखें तो यह बेहद कठिन नजर आता है। थोड़ा गोल्डन मेंशन में भी देख ले रहा। अब अलग अलग धर्मों, फूड। संस्कृतियों और विचारधाराओं वाले स्वतंत्र देश बन चुके हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का मानना है कि यह भविष्य की युवा पीढ़ी के जीवन में संभव हो सकता है, लेकिन इसके लिए गोल्डन मेंशन यार कब से नहीं आया। और सहयोग बढ़ाना जरूरी होगा। भले ही तेरा राजनीतिक गोल्डन सीमाएं मेंशन। हमें अलग करती हैं, लेकिन सांस्कृतिक मैं अखंड गोल्डन भारत आज भी मेंशन। जीवित है। इसे अब ज्यादा सिर्फ गोल्डन एक नक्शे की मेंशन लकीर करना नहीं, बंद कर देता हूँ। बल्कि एक गौरवशाली सभ्यता के रूप में देखा जाना चाहिए। हमारी जड़ें एक हैं, हमारी संस्कृति मेंडिंग। एक है और हमारा मेंडिंग। इतिहास एक है। मेंडिंग। अखंड भारत आज एक सांस्कृतिक विचारधारा है। यहाँ पर मेरा कितना गोल्ड है और वहाँ पर तो और भी था। मेरे को मिलता ही नहीं है गोल्ड समय पे, मतलब कुछ टाइम पे मिलता ही नहीं है। पूरी कहानी। तो चलो आपको क्या लगता है, क्या भारत को फिर से अखंड होना चाहिए? अपनी राय कमेंट। लाइट्स भी मैंने दे दिया था। इसे अपना कैरेक्टर लाइट्स में से ये तो अच्छा लग रहा है क्यों, है ना। अरे नीचे आ जाते हैं, है ना अपना कैरेक्टर। हेडफोन में पहना है, अच्छा है। 1000 साल पहले की पृथ्वी आइस एज का समय है, जहाँ समंदर जमे हुए हैं, जमीन बर्फ से ढकी है और इंसान के लिए जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है। और ये है आज से चलो अरबों आराम साल से। पहले की पृथ्वी, सेफ जहाँ लैंड, जमीन पर लावा बह सेफ। रहा है, लावे की नदियाँ, लावे के समुद्र और हवा में इतना ज्यादा जहर है कि सांस लेना भी एक मौत है। और ये जो दोनों वक्त थे ना, ये इंसानों के लिए किसी नरक से कम नहीं। और अगर मैं कहूँ कि लेट्स गो जल्दी यार, निकल क्यों नहीं पा रहा, मतलब मैं अपोजिट साइड 50 डिग्री के पास पहुंच चुका हाँ यार, ये पीछे के ब्लॉक से बहुत बुरा है। पर चलते चलते बेहोश हो जा रहे हैं। काट के रख दूंगा। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के एक हिस्से में इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है कि लोग जम कर मर तो रहे हैं। मैं था कहीं पर यहाँ। बाढ़ आई है तो कहीं पर तूफान ने सब कुछ तबाह कर दिया। इतने एक ही कितने समय पर ये एरो हैं मौसम यार। अपने तो अलग गाइस अलग मैं रंग माइनिंग ऐसे करके दिखाता बाद है मिलता हूँ। कि हमारी पृथ्वी भी हालात सिर्फ मर मौसम गया। ही खराब नहीं, अगर नजर डालो तो दुनिया में कई सारी जंगें चल रही, सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। और ऐसे ऐसे नए नए वायरस फैल रहे हैं जो कि पूरी इंसानी नस्ल को खत्म कर देने की ताकत रखते हैं। मेरे को चलना नहीं पसंद। और
नीचे कैसे जाऊँ? गाइस मैं आराम से नीचे जाके मिलता हूँ। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी एक्सपी है तो नीचे जाके मिलता हूँ आप लोगों से। और एशियन डेब्रिस माइन करके, याद है ना अपना गोल किया है। तो गाइस अब आप मेरा गोल देख सकते हो। हाँ मैंने बहुत माइनिंग की है। ये देखो 20 स्टैक हो गए हैं, पर मैं सोच रहा हूँ कि एक शलकर भर ही लूँ। और ये शलकर में तो है मेरा सामान, तो ये शलकर भी भर ले रहा और फिर इसमें भी क्या क्या है चेक कर लेता हूँ। तो चलो चेक करके मिलते हैं। और 60 स्टैक और इकट्ठा करके बाद और ये शलकर भी फुल हो जाएगा। एशियन डेब्रिस बहुत करेंगे। गाइस मेरा सामान इकट्ठा हो गया है। ये देखो एशियन डेब्रिस इसमें भी है वो अभी ऊपर पहुँच के बता दूंगा। तो चलो अभी तो मैं ऊपर जाता हूँ। यार मेरा रास्ता कहाँ है? ये मेरी एक और की यार रास्ता कहाँ है ऊपर जाने का? हाँ ये रहा। मैंने थोड़ा अंदर तक क्या है पूरा नहीं बता सकता। यहाँ पर एक कैंडी चेस्ट, ये किधर आ गया? ये है सतयुग की शुरुआत, ये जगह तो थी नहीं अपनी। हरी भरी है, हवा फिर से साफ है और इंसान इधर फिर से से निकला। सच्चाई की राह पर है। लेकिन ये सब इतनी जल्दी नहीं होने वाला, क्योंकि इस यार ये जगह नहीं थी अपनी। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ देखने वाले हैं 10 निशानियां जो ये है भी नहीं। स्वामी जी ने 5000 साल पहले बताई। करीब 5000 वही तो साल पहले सोचो, ये वो जगह नहीं है। हस्तिनापुर के महल का अच्छा मैग्मा भी स्पॉन हो रहा है। बाकी जगह अंधेरा छाया हुआ है। इस एक कमरे में बन बैठे गया। हुए हैं राजा तो चलो अपन तो यहीं से चलेंगे। पहले एक श्राप मिला कि 7वें दिन हेलो तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ ओवरवर्ल्ड में। रात हो रही है, शायद कुछ अजीब सा पर परीक्षा रात हो रही है तो चलो जल्दी चलते हैं। ना ही वो भागा। उन्होंने अपने सामने बैठे सुखदेव जी से बस एक सवाल पूछा। सवाल ये था कि मेरे मरने के बाद इस दुनिया में क्या होगा, आगे ब्रह्मांड में क्या होने वाला है। और इस सवाल के जवाब कैसा डैमेज तो चलता है। ऐसी बातें बताई जिन्हें यहाँ से घुसेंगे। आपका भी दिमाग घूम जाएगा। सबसे पहली बात जो उन्होंने कही थी वो ये थी कि आने वाले समय में इंसान मैंने इतना माइन कर लिया है, मेरे पास फ्यूल शायद नहीं है। सो जाता हूँ। बात से हुई कि उसके पास कितना ज्यादा इतना फूल शायद ही हो मेरे पास। मेहनत की कोई ज्यादा कीमत नहीं होगी। फ्यूल इसके लिए मुझे कोई रिपोर्ट या कोई डेटा दिखाने की जरूरत नहीं है। जरा सोचो। तो चलो अभी तो मैं पूरा सामान निकाल के रख देता हूँ और थोड़ा फ्यूल भी मेरे को इकट्ठा करना है। माइनिंग, ये वीडियो ऐसा लग रहा है कि पूरी माइनिंग में है यार। सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर्स लिए बैठे हैं और सब में एक एक स्टैक डालेगा। भाई मैं बहुत पढ़ा लिखा यूट्यूबर हूं और इस कलयुग में बिना क्रेज फैलाए मैंने सोशल मीडिया पर इधर भी डालेगा, गोल्डन मेंशन में भी डालेगा। टॉपिक पर आते हैं। तो चलो यार अभी तो मैं बस फ्यूल लेके आ जा रहा माइनिंग करके। तो मिलता हूँ यहीं पर मिलूंगा मैं आप लोगों को। ये इसी रूम में मिलूंगा, माइनिंग करके आऊँगा। तो चलो मिलता हूँ माइनिंग करके। तो गाइस मैं तो बहुत थक गया यार, आज माइनिंग भी करके आ गया हूँ मैं। तो चलो यार अभी तो बस सब में डाल देता हूँ। ये देखो फ्यूल से मेरी फुल इन्वेंटरी भर गई है, बस ये एक बचा है। और अभी हाल ही में मेरे भी शहर भोपाल में चलो और फ्यूल ले लो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हजारों साल पहले बैठे इंसान को ये कैसे पता चलेगा कि कलयुग में शादी के और फ्यूल ले लीजिए सर। उस इंसान को ही कभी इंसाफ मिलेगा जिसके पास होगी ताकत और पैसा। नहीं अब गरीब ईमानदार किसान की जमीन उद्योगपति हड़प लेता है। सरकार में बड़ी जान पहचान है। तो क्या लगता है कि कानून व्यवस्था का सहारा लेकर वो गरीब किसान कभी इंसाफ ले पाएगा? आप में है डल गया या उसका केस सालों साल तक चलता रहेगा और अभी इंसान तो बाकियों के साथ एसी में बैठकर मौज बनाएगा, क्योंकि जमीन तो उसने हड़प ही दी। लेकिन ये सारी चीजें इतनी ज्यादा खास नहीं। दिल पर चोट करने वाली है चौथी निशानी। इसमें को बीकन बनाना है, इनमें भी रखो। इंसान हमेशा से ही सबसे ज्यादा भरोसे की नजर से देखता आया और शुभदेव के अनुसार कलयुग में धर्म बस एक दिखावा रह जाएगा। लोग बड़ी बड़ी मालाएं पहनेंगे, माथे पर तिलक लगाएंगे, मंदिर जाएंगे, धूम करेंगे, लेकिन अंदर से
देखो एक और मिल गया मेरे को। आजकल कर हटाना पड़ेगा। डाल देते हैं चेक करता हूँ यहाँ पर भी मेरा अभी थोड़ा यहाँ पर भी है। वहाँ पर भी मैंने डाल दिया है। वहाँ पर तो मैंने क्यों डाल दिया ऐसे में भी डाले इधर वाले को भी डाल देते हैं। करने डाले लगाते हैं। तो चलो मैं सब्जी में डालता हूँ, तो जाता हूँ निकल रहा हूँ तो मैं निकाल डाल दिया। के बाद मिलता हूँ, सब डाल दूँगा। वही मैं डाल के आ गया हूँ यहाँ, सब में डाल दिया, बस मेरे को उधर डालना है। वहाँ पर कम से कम 2 फर्नेस है। इतना एशियन डेब्रिज लिया है, सब में हर एक फर्नेस में एक स्टैक एशियन डेब्रिज है। फिर भी जगह कम पड़ रही है स्मेल्ट के लिए। अब ये सारी बातें तो तुम्हारे दिमाग में जरूर किसी न किसी का चेहरा आ ही गया होगा। अब किसका चेहरा आया है मुझे कमेंट करके बता देना। लेकिन मैं खुद किसी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि जो मैं बात बता रहा हूँ ये पैटर्न हर देश में हर समय में रिपीट होता रहता है। इसके अलावा सुखदेव जी ने एक और जगह के बारे में बातें कही हैं, वो जगह वो जगह जिसको हम सबसे ज्यादा पवित्र आगे बढ़ा दिया जाएगा। मैंने सब में डाल दिया। ब्लास्ट फर्नेस, ये यहाँ पे फर्नेस नहीं है। ब्लास्ट फर्नेस का एक फायदा है, जल्दी जल्दी हो रहा है, अपना काम तो बन रहा है। मतलब भगवान के यहाँ भी भेदभाव तो ज्यादा डिटेल में बताने के बजाय मैं सीधी एक लाइन बोलूंगा कि पवित्र जगहों की पवित्रता धीरे धीरे खत्म होने जा रही है और ये सब एक धीरा सा बन चुका है। तो इसके बाद ये देखो कहा जाता है कि कलयुग में जमीन की ताकत खत्म हो जाएगी, आसमान से बारिश ना के बराबर। चलो तो एक ही रॉकेट में पूरा ट्रेवल हो रहा है। तबाह हो जाएंगे, प्रकृति का तालमेल बिगड़ जाएगा, जमीन फटेगी, बाढ़ आएगी। एक रॉकेट मारो और फिर अपना पूरा वर्ल्ड को नहीं, पूरा तो नहीं, जितने भी अपने बिल्ड्स हैं। किसी को ग्लोबल वार्मिंग की चिंता नहीं। बड़े बड़े उद्योगपति करोड़पति लोग मिलकर मौसम का संतुलन बिगाड़ने में लगे हुए हैं। पेड़ों को लगातार देखा, अगर मैं हल्का सा ओवर लेट होता पहनने में तो मैं लैंड हो जाता हूँ डायरेक्ट अंदर। जान निकल जाती है, धरती के पानी को चूस रहा है, धरती को सुखा रहा है, लेकिन लास्ट फर्नेस में जल्दी हो रहा है, यहाँ पर भी हो ही रहा है। गिरा रहे हैं, उनको बेवकूफ और आलसी बना रहे हैं, लेकिन हमें तो टेक्नोलॉजी का मजा आ रहा है। वो सब कुछ बदल जाने वाला है हमेशा के लिए इस 10वीं दिखाने के साथ। तो देव जी ने कहा कि यहाँ पर भी है शायद पहुंच जाएंगी और हर चीज सब पार हो जाएगी। धरती पर धर्म पूरी तरह से नष्ट हो चुका होगा। इंसान अपने सबसे बुरी हालत में भगवान विष्णु का आखिरी अवतार कल की पुराण के अनुसार वो लेके आओ जल्दी 3 स्टेप। वो एक योद्धा होंगे जो कि
नष्ट राजाओं को खत्म करेंगे। ये युद्ध होगा कल्कि और कली में, जिसके बाद अंत होगा बोल लो कलयुग का और ये शुरू होगा एक नया। लास्ट पर मिल गए अपने को। ये जो बातें विज्ञान में मेरा 1 2 3 4 5 6 7 अवतार के बारे में बहुत डिटेल में जानना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देखना। इवन ये सारे ही वीडियो देख लेना, क्योंकि देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये केवल हिंदी के साथ जुड़ा हुआ नहीं। ये शलकर में एक स्टैक बच गया, मेरी फुल इन्वेंट्री भर गई। वहीं पर सोऊंगा आज मैं, जैसे कहते हैं बस मुझे तो सोने से मतलब है, भले रिस्पॉन कहीं भी लगे। कॉन्सेप्ट है बुद्धिज्म में माइथरा की बात है और नॉर्थ माइथोलॉजी में रैग्नारॉक। दुनिया के हर लगभग बड़ी सभ्यता में यही आइडिया है, एक से सब कुछ रीसेट हो जाएगा, बड़ी बड़ी सभ्यताएं नष्ट हो जाएंगी। तो अलग अलग समय के लोग गाइस देखते रात भर में हुआ ही इतना जल्दी है, तो वो उधर तो हो ही गया होगा। जल्दी चलो। एक पे पहुंचा देना। पहुंचा रहा है, पहुंचा रहा है, पहुंचा रहा है, पहुंचा रहा है। गोल्डन मैंशन। मैं तो स्टैचू के वहां चले जाऊं। हो गया। अबे ये ब्लास्ट फर्नेस है या कौन सा फर्नेस है? उधर एक रात में आधा स्टैक हो रहा है और इधर यार इतना ले लो, मैं आते रहूंगा। तो गाइस आपको तो कैरसल पे मिलने के बाद हो ही अपना लैंड कैसा हुआ। अब हुआ क्या, मैं उधर से आया सीधा जा रहा, फिर मेरे को याद आया अरे मेरे को तो कैरसल में जाना है, घूम के वापस आया। यहाँ पर क्या हाल है? फर्नेस अच्छे से काम में चल रहा है ना? ये घुसने दे यार। चलो बैल बजा दे रहा। तो गाइस बस पूरा स्मेल्ट हो जाए उसके बाद मिलता हूँ। तो गाइस अब अपना अभी तक स्मेल्ट हुआ नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर ऊपर चढ़ गया हूँ। ये वीडियो अपन यहीं पर एंड करते हैं। अच्छी लगी है तो वीडियो को करने लाइक, चैनल को देना सब्सक्राइब। इससे मज़ेदार वीडियो के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।